CS 601 डाटा कम्युनिकेशन के आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के सिलसिले में ये MCQs आपके लिए मैं शेयर करूँगा। ये टॉपिक नंबर 1 से 123 यानी कि पहले जो 123 टॉपिक्स हैं उनमें से ये MCQs हैं। तो ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल होंगे, और मिड टर्म से पहले जो क्विज़ हो चुके हैं उनमें भी वो जो नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये कोई 220 के करीब MCQs हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, टू कैलकुलेट द डाटा रेट फॉर नॉइजलेस चैनल नाइक्वेस्ट फार्मूला इज़ यूज। ठीक है जी, ये है इसका आंसर। और एक चीज़ भी बता दूं कि मैंने ना ये सारे के आंसर ख़ुद चेक किए हैं, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें। वैसे अगर करना चाहें आप चेक कर सकते हैं, मैंने अपनी तसल्ली कर ली हुई है। फिर ही आपको ये मैं आंसर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। टू कैलकुलेट द डाटा रेट फॉर नॉइजलेस चैनल नाइक्वेस्ट फार्मूला इज़ यूज्ड। नेक्स्ट है जी, लाइन कोडिंग मेथड मस्ट एलिमिनेट द DC कंपोनेंट को एलिमिनेट करता है एंड प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। आगे है, मोस्ट कॉमनली यूज कनेक्टर फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल इज़, वो RJ45 होता है ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ऑन ए कम्युनिकेशन लिंक डिफरेंट चैनल्स आर सेपरेटेड बाय अनयूज्ड स्ट्रिप्स ऑफ बैंडविड्थ कॉल्ड एज गार्ड बैंड। ठीक है, ये आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं इसलिए बस तेज़ी से आपको पढ़ के बताता जाता हूँ, चलता जाता हूँ। आप अपने वीडियो बेशक स्टॉप करके तो वहाँ पे आराम से अपना याद कर लेंगे। मेरी वीडियो को आप 3 से 4 दफ़ा अगर सुन लेंगे ना, पूरा देख लेंगे, तो आपको वैसे ही आंसर याद हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़रा गौर रखें। इन डैश टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर स्टेशन इज़ अटैच टू अदर थ्रू ए सेंट्रल डिवाइस, और वो सेंट्रल डिवाइस होती है स्टार टोपोलॉजी में होता है ये। ठीक है जी, यह इस तरह से सेंट्रल डिवाइस से वो कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है, देर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं जी। ठीक है जी, देर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, इसमें ये देखें लॉन्ग से यहाँ से वो कंफ्यूज किया, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है जी, ए वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज़ ए क्रॉस बिटवीन सर्किट स्विच नेटवर्क एंड डाटाग्राम नेटवर्क। सर्किट स्विच और डाटाग्राम नेटवर्क के दरमियान जो एक क्रॉस होता है उसे वर्चुअल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश डज नॉट हैपन्स until all the data is transferred and all the resources are freed। तो एक्नॉलेजमेंट जो होती है ना, यानी कि जो एक तरह से आप कोई मैसेज भेजते हैं उसका आपको जवाब आता है कि वो वहाँ पहुँच गया है। तो एक्नॉलेजमेंट डज नॉट हैपन अंटिल ऑल द डाटा इज ट्रांसफर्ड एंड ऑल ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्रीड। आपने अपने व्हाट्सएप में देखा होगा, जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो जब सेंड हो जाता है मैसेज तो डबल टिक का एक साइन आ जाता है। तो वो उसका मतलब होता है कि ये वो एक्नॉलेजमेंट होती है कि ये डाटा जो है ट्रांसफ़र हो गया, रिसोर्सेज फ्री हो गए। समझ आ गया आपको मेरी बात? आगे चलते हैं। टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड IETF। ये आंसर है। नेक्स्ट है, डैश सिग्नल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्क्रीट वैल्यू। तो जो डिजिटल सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ये आंसर है इसका। कोई ये करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको ये इनकरेक्ट नहीं बताया। ए लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो होता है यूज़ करता है सर्किट स्विच नेटवर्क को यूज़ करता है जी। लोकल नेटवर्क टेलीफोन नेटवर्क होता है वो सर्किट स्विच को नेटवर्क को यूज़ करता है। नेक्स्ट है, सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो फॉलो होते हैं, प्रोटोकॉल उन्हें पर कहते हैं। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रैम्बलिंग कोडिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी स्क्रैम्बलिंग कोडिंग टेक्निक है? वो है B8ZS। ये है स्क्रैम्बलिंग कोडिंग टेक्निक। इसका ध्यान रखें, ये SZ है लेकिन ये होगा ZS। B8 पहले Z फिर S। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन बी पब्लिश यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, जिसे RFC कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। तो वो इंटरनेट स्टैंडर्ड होता है। इसका आंसर है इंटरनेट स्टैंडर्ड कैन बी पब्लिश्ड यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। नेक्स्ट है जी मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर मैनचेस्टर लाइन कोडिंग स्कीम के लिए होती है 1 मेगाहर्ट्ज़। 1 मेगाहर्ट्ज़ जो होती है कोडिंग स्कीम होती है, ठीक है जी, जो मिनिमम बैंडविड्थ मैनचेस्टर लाइन कोडिंग के लिए स्कीम के लिए। नेक्स्ट है इन डैश सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड ऑन डिमांड। किस तरह के सिस्टम में रिसोर्सेज जो होते हैं एलोकेट होते हैं और डिमांड होते हैं? उसका आंसर ये है पैकेट स्विचिंग। यहाँ भी रेड टिक होगा वो करेक्ट आंसर उसका नहीं, यानी कि पहले ये इसका कोई और था लेकिन इसे चेक किया जब मैंने तो ये इसका करेक्ट आंसर ये है, तो मैंने इसलिए यहाँ रेड टिक लगा दिया पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग सिस्टम में रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्किट स्विचिंग व्हेन टू एंड डिवाइसेस A and B connects with each other they send setup request। ये इसका आंसर है। ये देखें रेड जहाँ भी है ना वो करेक्ट होगा, सेटअप आंसर, सेटअप रिक्वेस्ट इसका आंसर है। ठीक है जी, दो डिवाइसेस हैं A और B, तो सर्किट स्विचिंग में जब कनेक्ट होंगी एक दूसरे से तो वो सेटअप रिक्वेस्ट सेंड करेंगी, ये आंसर। अच्छा मैं नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स फीवर देन डैश क्रॉस बार पॉइंट कैन बी यूज्ड एट वंस। तो 25% इसका आंसर है। 25% से फ्यूअर यानी कि जो कम होंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैट फ्यूअर देन यानी कि 25% से कम क्रॉस बार पॉइंट कैन बी यूज्ड एट वंस एक। ठीक है, ये आंसर है 25। अच्छा स्टूडेंट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैव established standard for using these signals for communication between devices and such as keyboards, mice, PCs and printers। तो इसका आंसर है इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव्स। ये जो कीबोर्ड है, माउस है या पीसी या प्रिंटर, ये इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करते हैं, हैव ये इस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड फॉर यूजिंग द सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये आंसर है। अच्छा वीडियो अगर मेरी से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट भी अपलोड होती हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में MCQs हैं मेरे चैनल पे, किसी और चैनल पे नहीं, और वो भी करेक्ट आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रिक्वेंसी डोमेन प्लॉट विच वैल्यू इज़ रिप्लेस्ड विद फ्रिक्वेंसी। कौन सी वैल्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस होती है? वो है, इसका आंसर है टाइम। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। इसको ना समझिएगा, ये रेड टिक वाला जहाँ पे है वो करेक्ट होगा जहाँ भी किया हुआ। तो ठीक है, ये आंसर है। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा तेज़ चल दूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ ए लिंक इज़ ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल्स वी यूज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये इसका आंसर है, ये वाला फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आगे चलते हैं जी। सम मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड ए स्पेशल पोर्ट कॉल्ड द IRDA पोर्ट दैट अलाउज ए वायरलेस कीबोर्ड टू कम्युनिकेट विद ए PC। ठीक है, IR से बनता है इंफ्रारेड। अभी ऊपर पढ़ा है ना हमने माउस कीबोर्ड क्या यूज़ करता है, इंफ्रारेड। तो IRD इंफ्रारेड जो होता है IRDA, ये पोर्ट अलाउज ए वायरलेस कीबोर्ड टू कम्युनिकेट विद ए PC। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा फॉर्मेट यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज़ कॉल्ड, पैकेट कहते हैं उसे, ये आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट के जब यूट्यूब अपने लैपटॉप पे देखते हैं ना तो वो उनको थोड़ा ब्लर सा नज़र आ रहा होता है, साफ़ नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो कनेक्शन है इंटरनेट का वो वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है और पूरे से जो है वो MB नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो आपको वीडियो यूट्यूब पे ब्लर नज़र आती है। अगर आपका कनेक्शन सही होगा आपको वीडियो साफ़ नज़र आएगी।
आगे चलते हैं जी, ये इसका पैकेट आंसर है। आगे क्वेश्चन है टू मेजर द डाटा रेट, इसका आंसर है टू। डाटा रेट को मेजर करने के लिए टू थियोरेटिकल फार्मूला वर डेवलप, ठीक है जी, थेरेटिकली दो फार्मूला जो हैं वो डेवलप हुए हैं, ये आंसर है टू इसका। नेक्स्ट है BFS के स्टैंड फॉर होता है बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क प्ले लेयर इज लॉजिकल होती हैं, ये आंसर है लॉजिकल इसका। फिर एक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फोरियर एनालिसिस frequencies obtained after decomposition of non-periodic digital signals are, उसका आंसर है कंटिन्यूस, तो सिग्नल्स आर कंटिन्यूस होंगे, ये आंसर है कंटिन्यूस। आगे जी, इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन द सैम्पलिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम, देखिए टाइम इसका करेक्ट आंसर है, सैम्पलिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है VCI एड्रेस इज़ लोकल होता है, ये लोकल आंसर है इसका। VCI एड्रेस इज़ लोकल एड्रेस इन वर्चुअल सर्किट अप्रोच। अब ये क्वेश्चन है कि डैश इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग, इनमें से कौन सा जो है प्रोटोकॉल लेयरिंग का एडवांटेज नहीं है, तो मॉडुलैरिटी इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग। फिर ये क्वेश्चन है व्हेन एन एंटेना ट्रांसमिट्स रेडियो वेव्स दे आर प्रोपेगेटेड इन ऑल डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट होती हैं। फिर ये क्वेश्चन है क्वाड्रेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है QAM कहते हैं इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ASK और PSK, ये इन दो का कम्बिनेशन होता है ASK PSK। ये क्वेश्चन है ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल में, टू आंसर है। नेक्स्ट है मैनचेस्टर एन्कोडिंग स्कीम अचीव्स द सेम लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एज RZ, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash is a type of serial transmission in which timing of signal is unimportant as information received is agreed upon certain agreements between sender and receiver, तो इसका आंसर है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस इज़ ए टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं जी, वी क्वांटाइज दी सैम्पलिंग आउटपुट into certain levels based on the range of frequency and required accuracy, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू PCs एंड वन प्रिंटर आर कनेक्टेड इन नेटवर्क विद इन ए रूम इन द इज़ द एग्जांपल ऑफ लैन, यानी कि एक कमरे में दो PC और एक प्रिंटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये लैन के ज़रिए कनेक्टिंग होंगे, छोटी जगह में एक कमरे में या एक घर में जो होता है लैन होता है। आगे चलते हैं, इन ऑप्टिकल फाइबर केबल रेशो ऑफ द डायामीटर of their core to the diameter of their cladding both expressed in माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस होते हैं, ये आंसर है। नेक्स्ट है यूनिपोलर एनकोडिंग स्कीम यूजेस वन वोल्टेज लेवल, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन है डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए होस्ट इन ए नेटवर्क, तो हब जो होता है हब आंसर है, हब इज़ एन एग्जांपल ऑफ होस्ट इन ए नेटवर्क। फिर क्वेश्चन है dash is a multiplexing technique which shifts each signal to a different carrier frequency, FDM इसका आंसर है। FDM is a multiplexing technique जो करती है शिफ्ट। फिर क्वेश्चन है in dash scheme all the signal levels are on one side of the time axis either above or below, तो यूनिपोलर इसका आंसर है, यूनिपोलर स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स, ठीक है जी, वायरलेस ट्रांसमिशन जो होगी 3 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड होगी, ये आंसर है 3। नेक्स्ट है जी इन डैश स्कीम ऑल द सिग्नल लेवल्स आर ऑन वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस इधर अबव और बिलो, ये पहले भी आया दोबारा है, यूनिपोलर आंसर है, यूनिपोलर स्कीम। नेक्स्ट है जी virtual circuit identifier is the address of the packet, virtual circuit identifier जो है वो एड्रेस ऑफ पैकेट है, ये आंसर है एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
if a digital signal has 4 levels, then we need 3 bits to represent each level. अगर एक डिजिटल सिग्नल में 4 लेवल्स हों तो हमें 3 बिट चाहिए होंगे हर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। 3 आंसर है इसका। नेक्स्ट जी, इन डैश सिग्नल्स आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू फ्री स्पेस एंड thus are available to anyone who has a device capable of receiving them. तो वायरलेस इसका आंसर है। वायरलेस सिग्नल्स आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू फ्री स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDB3 फॉल्स अंडर विच ऑफ द कोडिंग स्कीम। तो ये बाईपोलर होता है, HDB3 बाईपोलर में आता है। फिर वी हैव डैश डिफरेंट ग्रुप्स विद ए 4 बिट ब्लॉक। तो 4 इसका आंसर है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं विद ए 4 बिट ब्लॉक में। ये क्वेश्चन है राउटिंग इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। ये आंसर है नेटवर्क। In TCP/IP protocol suite, process of removing header and trailer at the receiver side is known as encapsulation. ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है number of dedicated links required in meshed topology is calculated by the formula. अब फार्मूला होता है n into n-1 divided by 2। ये इसका आंसर है, फार्मूला है मैश टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है जी, कोएक्सियल केबल्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर रेडियो गवर्नमेंट आरजी रेटिंग से। ठीक है जी, कोएक्सियल केबल जो होती हैं वो आरजी रेटिंग से कैटेगराइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन टेक्निक, पीएम स्टैंड्स फॉर। पीएम क्या होता है? फेज मॉड्यूलेशन। पीएम से बनता है फेज मॉड्यूलेशन। प्राइम मिनिस्टर ना समझ लीजिएगा, पीएम होता है इस सब्जेक्ट में फेज मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश सिग्नल चेंजेस इट्स, कौन सा सिग्नल चेंजेस इट्स शेप और फॉर्म? तो जो डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन सिग्नल, वो चेंजेस इट्स शेप और फॉर्म। नेक्स्ट है जी, when the bandwidth of the link is greater than the combined bandwidth of signal, we use frequency division multiplexing। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सैंपल ऑफ सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड सैम्पलिंग। एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल में हम वो कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है ए फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो सिग्नल्स होते हैं वो लाइट की शक्ल में ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि ट्रैवल करते हैं। फिर क्वेश्चन है डैश सिग्नल कैन टेक इन्फिनिट लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ओवर टाइम। तो जो एनालॉग सिग्नल होता है कैन टेक इन्फिनिट लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ओवर टाइम, या एनालॉग आंसर था। नेक्स्ट है जी, TCP/IP protocol suite is being used by the modern internet communication। ये आंसर है। अब ये क्वेश्चन है among the following cables, ये नीचे कुछ केबल्स दी हुई हैं, कह रहे हैं among the following cables given below dash cable provide highest bandwidth and less attenuation। ठीक है जी, तो जो ऑप्टिक फाइबर केबल होती है ये केबल प्रोवाइड करती है हाईएस्ट बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ देती है, यानी कि स्पीड देती है, एंड लेस अटेन्यूएशन, यानी कि इसमें डाटा की लॉस का बहुत कम चांस होता है। ये आंसर है फाइबर ऑप्टिकल। नेक्स्ट है बैंडविड्थ कैन बी मेजर्ड इन बीपीएस। बैंडविड्थ को बीपीएस में मेजर करते हैं। फिर ये क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन in which timing of signal is unimportant and information received is agreed upon certain agreement between sender and receiver। ये आंसर है इस एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस ऐसी सीरियल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है जी, जिसमें टाइमिंग ऑफ सिग्नल अनइम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल में।
फिर ये क्वेश्चन है, डैश मोड ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन गारंटीज फिक्स्ड रेट डाटा। तो आइसोक्रोनस जो होता है मोड ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन होता है, ये गारंटी करता है फिक्स रेट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पैकेट स्विचिंग ऑपरेट्स ऑन नेटवर्क लेयर। ठीक है जी, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क लेयर पर होती है। फिर है जी, साइन वेव इज़ डिफाइंड बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। साइन वेव के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इज द साइज ऑफ द पैकेट। ठीक है जी। In dash scheme, the voltage are on both sides of the time axis, and the voltage level for 0 can be positive and the voltage level for 1 can be negative। यानी कि voltage level 0 के लिए पॉजिटिव होगा और voltage level 1 के लिए नेगेटिव होगा। ये पोलर में होता है, पोलर स्कीम में इस तरह होता है, पोलर। नेक्स्ट है जी, WDM से क्या बनता है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फिर क्वेश्चन है जी वही वाला आगे है, डैश मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी इन सिग्नल। तो अभी मैंने तो ऊपर बताया था ना एक जगह पे, वो ऑप्टिक फाइबर का, कि उसमें एंड में था एटेन्यूएशन, इसका मतलब है लॉस ऑफ एनर्जी इन सिग्नल। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ए वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज ए क्रॉस बिटवीन circuit switched network and datagram network. Low pass channel with narrow bandwidth is not real and is used for theoretical modeling. Narrow answer है। When data is sent using parallel data transmission, multiple data bits are transmitted over multiple channels at the same time. Next है जी, to improve the performance of line coding, block coding was introduced। ठीक है जी। To improve the performance of line coding, block coding was introduced. Next है जी, dash category of coaxial cable is used for used for thin ethernet। thin ethernet के लिए RG58 जो coaxial cable यूज़ होगी। फिर जी क्वेश्चन है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। इसमें 5 लेयर्स होंगी TCP/IP में। फिर ये क्वेश्चन है, in optical fiber a glass or plastic core is surrounded by a cladding। यानी क्लैडिंग बाहर होती है, अंदर जो होती है प्लास्टिक कोर होती है, और उस ऑप्टिक फाइबर ग्लास में या प्लास्टिक का जो होता है, प्लास्टिक होता है, ये ग्लास ज़्यादा ग्लास ही होता है ऑप्टिक फाइबर के अंदर। सेंट्रल में एक नाली सी होती है, जो उसे कह लें कि वो होल सा, जिसमें वो ट्रेवल करते हैं सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when data is sent or received using पैरेलल और सीरियल, बोथ इसका आंसर, बोथ पैरेलल सीरियल। तो डाटा जब सेंड होता है और रिसीव होता है यूजिंग पैरेलल सीरियल ट्रांसमिशन, डाटा बिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सिंस दे कैन ओनली बी सेंट और रिसीव्ड ऑन वन आफ्टर अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन NRZ1 द सिग्नल इज इन्वर्टेड इफ 1 इज एनकाउंटर्ड। ये इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है, क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसे QM कहते हैं, इज द कम्बिनेशन ऑफ ASK और PSK। ये पहले भी आया, दोबारा रिपीट हुआ। फिर ये क्वेश्चन है कि इन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में इंड्यूस्ड नॉइज जो होती है अकर्स फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक मोटर्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है जी। ये नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सैम्पलिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है, तो वो है न्यूट्रल सैम्पलिंग। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल साइन वेव कैन बी यूज टू सेंड एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, सिंपल साइन वेव जो होती है वो यूज़ होती है एम्पलीट्यूड को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट है, डैश इज़ ए ब्लॉक कोडिंग मेथड। तो 8B/10B
8p/10b ये होता है ब्लॉक कोडिंग मेथड होता है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाईपोलर इनकोडिंग लेवल। तो वन जो होता है इसका ये वन आंसर है। वन इज़ नॉट ए बाईपोलर इनकोडिंग लेवल, ये इसका आंसर है। फिर जी इससे आगे चलते हैं। इन एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल डाटा रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल रेट एक्सेप्ट इन डैश, यहाँ पे आएगा FSK, इसका आंसर है एक्सेप्ट इन FSK। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक है ये FSK, ये एनालॉग ट्रांसमिशन ऑर्डर। ये आगे है जी, क्वेश्चन है 5 स्टेशन विल हैव 10 full duplex dedicated links among them to be connected in a mesh topology। ठीक है जी, इसका 10 आंसर है। 5 स्टेशन विल हैव 10 full duplex dedicated links। फिर क्वेश्चन है जी आगे है PSK is a dash susceptible to noise as compared to ASK। PSK is less susceptible to noise as compared to ASK। ये वर्ड मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है। PSK is less susceptible noise। नेक्स्ट है जी, ये क्वेश्चन है करंट टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स डैश मोड्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो जो करंट टेक्नोलॉजी है वो दो तरह के 2 मोड्स को सपोर्ट करती है फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट दी डैश इज़ नॉर्मली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र। तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन जो होती है इज़ नॉर्मली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफ़र के लिए होती है। FSK स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ये इसका आंसर बनता है। फिर ये क्वेश्चन है डैश इज a type of serial transmission in which timing of signal is unimportant as information received is agreed upon certain agreements between sender and receiver। तो asynchronous इसका आंसर है। पहले भी ये क्वेश्चन है मैंने पढ़ा है। ये इस टाइप की सीरियल ट्रांसमिशन होती है जिसमें टाइमिंग सिग्नल इज अनइम्पॉर्टेंट होती है। ये पहले भी आया है तो दोबारा रिपीट हुआ है। एसिंक्रोनस आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि डैश इज द स्कोप ऑफ BCI वेरिएबल इन वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो जो ग्लोबल होता है, ग्लोबल इसका स्कोप ग्लोबल होता है। ग्लोबल इज द स्कोप ऑफ BCI वेरिएबल। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। साइन वेव है 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइन वेव की 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर ये क्वेश्चन है सपोज द सिग्नल इज एटीन्यूएटेड देन द वैल्यू ऑफ डेसिबल विल बी, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था ना एटीन्यूएटेड का मतलब कि जहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी, कि अगर सिग्नल इज़ एटीन्यूएटेड यानी कि अगर सिग्नल ख़राब हो जाए या उसको ज़ाया हो जाए दैन द लेवल ऑफ डेसिबल विल बी नेगेटिव हो जाएगा। आगे है ए कॉमन बाइपोलर एनकोडिंग स्कीम इज़ ऑलवेज इज़ कॉल्ड AMI, उसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन है डैश कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज़ यूज फॉर थिक इथरनेट। RG11, ये इसका आंसर है। RG11 कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज़ यूज फॉर थिक इथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज नीडेड इफ द मीडियम इज लो पास इन नेचर, वो लो पास होगा, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सैंपल ऑफ द सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड, इसे यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सैंपल ऑफ सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म, इसको कहेंगे मॉड्यूलेशन प्रोसेस। अच्छा स्टूडेंट, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है अभी है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। आप प्लीज़ इसको ना चेक कर लीजिएगा अपने हैंड आउट में। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, अपने वो स्लाइड में चेक कर लीजिएगा। मुझे सैम्पलिंग और मॉड्यूलेशन में हो रहा है, इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने जो बताए हैं वो मैंने आपको चेक करके बताए। इन ए कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन वी नीड अ प्रोटोकॉल एट ईच लेयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन, ये आंसर है इसका।
ये क्वेश्चन है, इन कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर नीड हमें एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है एट ईच लेयर, हर लेयर पे एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन, इसको एनक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि डैश इज नॉर्मली यूज्ड वेयर स्पीड इज़ प्रायोरिटी इन डाटा ट्रांसफ़र। तो पैरेलल डाटा, ये पहले भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा, दोबारा आया। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन नॉर्मली यूज वेयर स्पीड इन प्रायोरिटी इन डाटा ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन है, सिग्नल विच हैज़ अ सर्टन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड फेज फेज बट कंटेन्स नो इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं, अच्छा इसका आंसर नहीं था लिखा हुआ, तो ये आप इसको हैंड आउट से देख लें, मुझसे ये मिस हो गया। ये क्वेश्चन है, इसके ये चारों ऑप्शन ये ज़रा देख लें आप इसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डाटा इज सेंट यूजिंग पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन मल्टीपल डाटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। पैराबोलिक एंटीना इज यूज फॉर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होती है उनके लिए पैराबोलिक एंटीना यूज़ होता है। नेक्स्ट है, ये आप गूगल पे सर्च करके देखें कि पैराबोलिक एंटीना कैसा होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन है कि डैश सिग्नल कंप्लीट्स ए सर्टन पैटर्न इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो जो पीरियाडिक, इसका आंसर है पीरियाडिक सिग्नल्स कंप्लीट्स ए सर्टन पैटर्न इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। फिर ये क्वेश्चन है, बैंड विथ इन हर्ट्ज इज द रेंज ऑफ डैश कंटेन इन कंपोजिट सिग्नल। तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा बैंड विथ इन हर्ट्ज इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेन्ड इन द कंपोजिट सिग्नल। ये इसका आंसर है फ्रीक्वेंसीज। फिर ये क्वेश्चन है, डैश इज द सब टाइप ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। तो ये इसका आंसर है स्टैटिस्टिकल टीडीएम। ये चारों देख लें, इसका आंसर है स्टैटिस्टिकल टीडीएम। ठीक है जी, तो स्टैटिस्टिकल टीडीएम इज द सब टाइप ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। आगे चलते हैं जी। डैश इज a digital process that allows several connections to share the high bandwidth of a link। तो TDM इसका आंसर है, TDM इज a डिजिटल प्रोसेस होता है वो। फिर क्वेश्चन है जी, इन TDM बेस्ड digital hierarchy used by the telephone companies, DS0 is a signal DS0 is a single digital channel of 64 kbps। जो DS0 होगा वो 64 kbps का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोवेव्स आर यूनी डायरेक्शनल। यानी कि यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने वाली। तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं आर यूनी डायरेक्शनल होती हैं, या वो एक डायरेक्शन में जाने वाली होती हैं। नेक्स्ट है, डैश इज़ ए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक विच शिफ्ट्स ईच सिग्नल टू ए डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो FDM है इसका आंसर। FDM ऐसी टेक्निक होती है मल्टीप्लेक्सिंग की जो शिफ्ट करती है ईच सिग्नल टू डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। ये पहले भी आया, दोबारा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश डैश इज दिस एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। जो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी की एग्जांपल होती है बस। ठीक है जी, बस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। आगे है, इन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स डैश अकर्स फ्रॉम ए सिग्नल विद ए हाई एनर्जी विद ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इम्पल्स नाइज इसका आंसर है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के अंदर इम्पल्स नाइज अकर करती है, अकर्स फ्रॉम ए सिग्नल विद ए हाई एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम यूजेज एन इन्वर्जन एट द मिडल ऑफ ईच बिट। तो मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम के अंदर इन्वर्जन एट द मिडल, इन्वर्जन एट द मिडल जो ऑफ ईच बिट जो होगी वो यूज़ करेगी। ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है जी, डैश इज a type of serial transmission in which data bits are transmitted as a continuous stream in minute time with a master clock. Start bit, stop bit and gaps are not used.
ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टाइम इज सिंक, तो इसका आंसर है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस इज़ अ टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि क्वेश्चन ये है, इन टीडीएम बेस्ड डिजिटल हायरकी यूज्ड बाय द टेलीफोन कंपनीज। ये पहले भी क्वेश्चन है DS0 का था कि वो 64 kbps, ये आंसर DS0 वाला ये दोबारा से रिपीट होकर आया। ये क्वेश्चन है, इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेस रिमेन्स कांस्टेंट, कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के अंदर जो एम्पलीट्यूड और फेस होगा दोनों रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन TCP/IP मॉडल द फिजिकल लेयर एक्सचेंजेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, तो डाटा को जो होगी पैकेट की फॉर्म में वो एक्सचेंज करती है। ठीक है जी, TCP/IP में फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन 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 सिस्टम इंटरकनेक्शन, उसे कहते हैं OSI, हैज़ डैश नंबर ऑफ लेयर, उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। OSI के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डैश इफ द रेट ऑफ चेंज इन साइन वेव इज इंस्टेंटेनियस, का फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहलाएगी? उसका आंसर है, ये चारों ऑप्शन है, आंसर जो है वो है फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। ठीक है जी, ए फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी हर्ट्स इफ द रेट ऑफ चेंज इन साइन वेव इज इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क यूज सर्किट स्विच नेटवर्क, लोकल टेलीफोन सर्किट स्विच नेटवर्क को यूज़ करता है। ये क्वेश्चन है, WDM स्टैंड फॉर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये दोबारा रिपीट हुआ है। LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी पब्लिश यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, ये कैन बी पब्लिश यूजिंग, तो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे आएगा, इसका आंसर है ड्राफ्ट स्टैंडर्ड कैन बी पब्लिश्ड यूजिंग RFC। ये क्वेश्चन है, इन डैश TDM, किस तरह की TDM के अंदर ईच इनपुट कनेक्शन हैज़ एन अलॉटमेंट इन दी आउटपुट इवन इफ इट इज़ नॉट सेंडिंग डाटा, तो जो सिंक्रोनस TDM होता है उसके अंदर ये होता है ईच इनपुट कनेक्शन हैज़ एन अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन है, a network is geographically spread over a country with interconnected devices such as router modems. This type of network comes under the dash category. तो वो WAN है, उसका आंसर वाइड WN से बनता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वो बात कर रहा है यहाँ पे नेटवर्क की ज्योग्राफी स्प्रेड ओवर, यानी कि एक पूरे मुल्क में एक नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है, तो विद इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस के ज़रिए, जैसे कि राउटर है, मोडेम है, तो इस तरह के नेटवर्क को हम वैन की कैटेगरी में शो करते हैं। वो आता है इस तरह का नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन तो अभी 100 के करीब या 90 के तकरीबन 90 MCQs और हैं, तो मेरे से ये इतने काफ़ी हैं अभी के लिए। बाकी जो 90 हैं वो सेकंड वीडियो में कर दूंगा। तो वीडियो से मेरी आपको अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल डाटा है आपके लिए, तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के आपके तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म, फाइनल टर्म, MCQs, असाइनमेंट आपको मेरे चैनल पे विद एक्यूरेट और करेक्ट मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।